तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूँ पतिव्रता नारी की। और तुम जितनी गोपियां हैं सारी की सारी गोपियां क्या हैं? पतिव्रता नारी। अपने पतिव्रता धर्म को तोड़ना मत। तो सुनो एक कथा। सारी की सारी गोपियां चुप होकर भगवान की सुनने लगे। भगवान कहते हैं एक बार एक स्त्री थी, वो बड़ी पतिव्रता थी। एक बार उनके स्वामी गए थे कि अपनी ही देवी जी के गोद में सर रखकर सो गई। देवी जी का एक नन्हा सा बालक था, वो उठ गया और उठ के अपनी मैया की खोज करता करता सामने चूल्हा जल रहा था तो चूल्हे की ओर चल पड़ा। ध्यान से सुनना गोपियों, वो देवी इतनी पतिव्रता थी कि उसको लगा यदि मैं उठ के अपने बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरे पति जग जाएंगे, उठ जाएंगे, मेरा पातिव्रत धर्म खतरे में आ जाएगा। क्या किया जाए? सो महाराज कुछ नहीं करा, पर अपने पति को जगाया भी नहीं। इधर महाराज इनका बेटा जाकर उस अग्नि की चपेट में आ गया महाराज। और जब अपने बेटे का ये दृश्य साक्षात ये मैया अपनी आंखों से देख ली तो अश्रुपात हो गई। आंसू जैसे ही मेरे उनके पति के कपोलों में गिरा सो पति उठे। देवी क्या हुआ? सो कुछ बोल पाती उससे पहले दौड़ लगाई। देवियों जैसे ही दौड़ लगाई तो इन देवी के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति की कि अग्निदेव स्वयं उनके बालक को लेकर प्रकट गए। परंतु बंसी की निनाद करके आपने जो हमारे मन को अपने पास रख लिया है उसका क्या? हमारे मन को हमें वापस दे दो, हम अपने घर चली जाएंगी। क्योंकि मन के बिना तो ये तन भी काम नहीं करने वाला। प्रभु मन ही आपके पास हो गया तो इस तन को घर में लेकर जाके क्या करेंगी? क्योंकि जब मन कहता है कि हाथ उठ जा तो हाथ उठ जाता है। मन कहता है कि चल भाई जरा घूम के आए तो घूम के आ जाते हैं। मन कहता है कि चलो कथा सुनने जाए तो कथा सुनने आ जाते हैं। तन भी तो तभी काम करता है जब मन हो। प्रभु ये मन तो बंसी की निनाद से आपने छीन लिया, फिर इस तन को घर ले जाके क्या करेंगी? भगवान ने जब इतनी विशुद्ध भक्ति इन गोपिकाओं के भीतर देखी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो क्या चाहती हो? बोले प्रभु आपका भोग करना चाहती। तो भगवान ने इनका मनोरथ सिद्ध करने के लिए रास प्रारंभ कर दिया। क्या भाग्य है हमारा। देखो देखो, जिस भगवान को बड़े बड़े संत लोग पा नहीं पाते हो, देखो हमारे साथ नाच रहा है। मन में विचार करते 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 महाराज अहंकार आ गया। अरे हमारे से बड़ा कौन है इस संसार में? चरण पादुका के जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं। तो उस चिन्ह को देखते देखते गए तो एक गोपी और कहती है ये एक पादुका के नहीं, ये दो पादुका के हैं। अर्थात बोले हमारे प्राणनाथ के साथ कोई और भी है, और नहीं साक्षात श्री राधा रानी है। जन्मना प्रज सयत इंदिरा शाश्वत रहे दयित दृश्यता मृत्यु को ही गले लगाया। हम चाहती है कि हम मर जाएं, पर मर भी नहीं पा रही है। क्यों? तव कथा प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगम। अब भगवान की सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, यदि अब हमारे प्रियतमा नहीं आए तो हम अपने प्राण ही त्याग देंगे। सो मोहि भावान मोहि कपट चले छिद्र भावा निर्मल मन जन सो मोहि भावान मोहि कपट चले छिद्र भावा निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट चल छिद्र
बाबा मोहि कपट चल चेतना बाबा। वो गिरधारी वो रास बिहारी आज सारी की सारी गोपियों के मध्य में आ गई। अब गोपियां महाराष्ट्र को गोपी घूर के देखने लगी। इतना तुम कहते हो कि एक बार भक्ति यदि एक कदम मेरी और आए तो मैं 10 कदम चल के आता हूं। यहां हम रो रो के अपने प्राण त्यागने वाले थे, तुम्हें तब भी नहीं दिखाई पड़ा। तम कांचन नेत्र रूप। और भगवान को बोला तुम क्या हो, बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो। तुमको भक्त वत्सल ऐसे ही कहते हैं लोग, तुम कोई भक्त वत्सल नहीं हो। भगवान कहते हैं देवियों जैसे तुम तड़प रही थी वैसे हम तड़प रहे थे। करते करते पहले तो महाराज बहुत आराम आराम से नृत्य कर रहे थे। भगवान शंकर भी भगवान क्या कर रहे हैं, नाच रहे आराम से आनंद से। जब भगवान शंकर नाचते नाचते अपने सुध बुध भूल गए तो भगवान असली उसमें आ गए। भगवान शंकर क्या करते हैं, अरे तांडव नृत्य। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, ओ श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। झम झम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो। सरल सरल चले रे मधुर पुरवाई रे, मेघा गाए रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। वृंदावन के पत्थर महाराज झूम झूम के नाचते हैं। श्री विग्रह का दर्शन करते करते जैसे ही मुखमंडल का दर्शन होता है, का लेप लगा, गले में वनमाला डली, अलिकुले लगु, कानों में कनेर के बीज, सुंदर सा मुकुट, उस मुकुट में मोर। आज अक्रूर जी सवेरे के निकले हुए श्याम को पहुंचे। क्यों भाई, आज कौन से मेरे भाग्य उदय हुए जो मुझे आज साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे ये कंस तो भले किसी के लिए कितना भी दुष्ट हो, मेरे लिए तो ये बड़ा शुभ साबित हुआ। खूब स्वागत किया, खूब स्वागत सत्कार किया, और चुप से एक बात पूछी, चाचा जी कैसे आना हुआ? मथुरा में सब कुछ ठीक तो है? तो कंस का जितना षड्यंत्र था अक्रूर जी महाराज ने समझा दिया। भगवान कहते हैं चाचा जी ध्यान रखना, पिताजी को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या कहें, बोले मेले का बहाना कर देना। चक्षुतिर्दत्त हर्ष देवताज्ञवत, इसको पता नहीं ये कृष्ण को नहीं अपितु हमारे प्राण को लेके जा रहा है। एक गोपी कहती है बहन यदि कोई दूत आया है तो हम अपने कन्हैया को लेके नहीं जाने देंगे। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। इतने प्रेम करने वाली गोपियों के सामने में कैसे होगा, क्या होगा? विचार कर ही रहते कि देखा यमुना जी का निर्मल जल दिख गया। तो अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ स्थापित किया और यमुना जी में स्नान करने चले गए। जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया
तो देखा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री लक्ष्मी नारायण ही सामने दिख पड़े। पगला जाएंगे। तो अक्रूर जी महाराज अब रथ को हाँकते हाँकते पहुंच गए मथुरा नगरी। मथुरा नगरी में जैसे प्रवेश किए, नंद बाबा ग्वाले लोग तो पहले ही पहुंच गए थे, पर बलदाऊ और कन्हैया अब पहुंचे। नंद बाबा ने कहा, क्यों भाई कन्हैया कहाँ रह गए थे, कहीं झगड़ा तो नहीं कर दिया था? कन्हैया कहते, नहीं नहीं बाबा, वो तो चाचा जी थोड़ा स्नान करने लग गए थे यमुना में, तब जाके हमें देर हो गई। नैनों की कटारी बारी बारी चुई हुई खतिया से उतर गई, जादूगरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादूगरी तेरी आंखें जिधर गई, जादूगरी प्रेम की लड़ी अरी दिख दोनों, प्रेम की लड़ी अरी दिख दोनों, बरस परी मोतिन से बिखर गई। महाराज मथुरा की ये ग्वालिनियां बोलती और अन्य जो ग्वालिनियां महाराज काम पे लगी रहती तो तुरंत महाराज काम छोड़कर भाग खड़ी होती कि हम भी देखें वो कौन है। सो टुकर टुकर महाराज सारी की सारी मथुरा की गोपियां भी भगवान के दर्शन करने लगी। देखो जरा ये चंदन की बड़ी खुशबू आ रही है, कहां से आ रही है? कन्हैया ने देखा तो सामने से कुबड़ी चली जा रही है। तो जोर से चिल्लाए कन्हैया, अरे सुंदरी। जैसी सुंदरी बोला, ये संबोधन शब्द पहली बार आज इस शैलेंद्री ने सुना तो रुक गई। महाराज जी सुंदरी किसे कहा? मैं कंस की दासी हूँ, शैलेंद्री मेरा नाम है। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन हमारे कंस महाराज को बड़ा प्रिय लगता है, तो मेरा काम है चंदन घिस के और कंस के माथे पे लगाना। तो निकाल चंदन और भगवान के माथे में लगाया, सारे ब्रजवासियों के माथे में लगाया। ब्रजवासी कहते हैं, भैया देख तूने मजाक में जो बोला कि ये सुंदरी, इतने प्रेम से देख इसने हमको चंदन लगाया, और तूने ऐसी मजाक करी नहीं है, अच्छा नहीं है। भगवान ने क्यों चिंता कर रहे हो? पैर के मोटे से पैर का मोटा दबाया, एक हाथ से महाराज कंधा पकड़ा, दूसरा हाथ लगा दे छुट्टी में। कन्हैया ने बोला, ये भैया अपने हाथी को हटा, नोचेत नहीं हटाया। भगवान ने बोला, ये मान रहा कि नहीं मान रहा? ये एक थप्पड़ में तुझे भी और इसको भी पहुंचाऊं ऊपर। तो महाराज इस महावत को बड़ा क्रोध आया, इसने हाथी को छोड़ दिया। हाथी दौड़ा महाराज दोनों भैयाओं को मारने के लिए। कन्हैया भी महाराज और बलदेव जी उछल के इस हाथी के पीठ में बैठे और महाराज मुक्के मार मार के इसका भी प्राणांत कर दिया। दोनों भैयाओं ने महाराज इसका दांत निकाल दिए, दांत ले लेके चल पड़े। अब निकल पड़े कहां? उस सभागार में जिस सभागार में सारे के सारे ब्रजवासी मथुरावासी बैठे हुए। इतने में महाराज उसमें कूद गए सल और दूषण। सर आते सारे प्यादे खत्म, तो बावरा हो गया, पकड़ा गया, चिल्लाने लग गया सभा से ही, अरे तेरे बाप को भी नहीं छोड़ने वाला, तेरी माँ देवी को नहीं छोड़ने वाला, अपने पिता उग्रसेन को भी नहीं छोड़ने वाला। बावरा हो गया महाराज। भगवान ने लगाई छलांग, पकड़ लिया इसको, घर से महाराज के बाल पकड़े, खींच के नीचे लाए सभागार से नीचे और पटक के धर दिया। कहते हैं, याद कर वो समय जब तूने मेरी मैया के बाल पकड़कर रथ से नीचे फेंका। कंस तेरे पापों का घड़ा भर गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया कि कंस के प्राणांत हो गए। बोले कंस मर्दन भगवान की। दुर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत करवाते हैं। महाराज बोले गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए भेजा जाएगा बाल को। कहाँ भेजा जाए? तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम है। संदीपनी मुनि के आश्रम में आज भगवान को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। वहीं इनके परम मित्र हुए सुदामा। भगवान की आज्ञा पाते ही उद्धव जी महाराज उद्यत हुए वृंदावन जाने के लिए। भगवान ने कहा, ये मेरा पीताम्बरी लेके जाना, यदि बिना पीताम्बरी के जाओगे तो तुमसे कोई बात भी नहीं करने वाला। यदि पीताम्बरी ओढ़ी रहेगी तब जाके तुमसे ब्रजवासी कुछ बात करेंगे। गच्छो तव ब्रजम दरसेर विमोचयन्
और जाने के लिए कहा तो उद्धव जी महाराज जाने के लिए उद्यत तो हुए, पर सोचने लगे अरे मैं उस वृंदावन में जाकर क्या करूंगा, क्योंकि हम क्या हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, फिर उन गंवार ग्वालिनियों को क्या समझाऊंगा, क्या कहूंगा। उद्धव जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचे, नंद बाबा ने यमुना जी से आ रहे थे, तो यमुना जी से आते हुए जब रथ देखा तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ओह मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ लगाई महाराज, जैसे ही उद्धव को देखा तो लगा मेरा कन्हैया है। जैसे ही समक्ष गए और गौर से देखा तो पता चला ये तो हमारे कन्हैया का मित्र उद्धव है। तो आए क्यों हमारी रक्षा की, इसलिए कि आज हम उसकी विरह में एक एक क्षण मरते जाएं। पर उद्धव ये हृदय क्षीण भीण हो चुका है। बगल में बैठी हुई यशोदा मैया तो कह ही नहीं पा रही है, इतने दिना हो गए, अपने आप तो आया नहीं, मित्र को भेजता है, पर चिन्ह के रूप में अपना पीताम्बरी भेजता है। और आके एक गोपी के पैर में बैठ गया। सो एक गोपी उस भंवर को खूब खोरी खटी सुनाती है, ए भंवर तू भी काला और तेरे सरकार भी काले। आंख बंद करी, भगवान ने सारी की सारी अपनी बाकी झांकी दिखा दी। जो जो गोपियां रो रही थी उन गोपियों को भगवान ने आलिंगन करके रास दिखा दिया। यशोदा मैया के संग खड़ा होकर दिखा दिया, नंद बाबा के हाथ पकड़ के चलता हुआ दिखा दिया। हो मोहे अपनी दुल्हनिया बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हनिया बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मोहे अपनी दुल्हनिया बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हनिया बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई है। दीवानी 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 मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी। ओ मोहे अपनी दुल्हनिया बना दे, शाम दीवानी हुई है। मोहे अपनी दुल्हनिया बना दे,